जिससे पुराने स्वभाव संस्कार की भेदभाव में आ जाते हैं, जिससे हमारे संस्कार से दूसरों को भी दुख मिलता है। और जो देही अभिमानी होंगे वो भाव स्वभाव में नहीं आएंगे। आज बाबा ने कहा कि जिसकी बुद्धि में सदैव ये याद रहे कि मेरी संसार ही बाबा है, मेरी बैकग्राउंड ही बाबा है, मेरी हर रिश्ता बाबा से है, तो उनका पुरानी दुनिया से नाता टूट सकता है। और ये बुद्धि में उनकी रहेगी जिनको देही अभिमानी अवस्था होगी। आज भी बाबा ने पूरा स्पष्ट किया है, देह अभिमान और देही अभिमानी दोनों में अंतर क्या है और दोनों की परिभाषा क्या है। और जो देही अभिमानी होगा, कल भी बाबा ने कहा था, उसकी मिजाज, उसकी स्वभाव, उसकी संस्कार, उसकी भाव मीठा होगी। और जो देही अहंकारी होगी, देह अभिमान में होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, दूसरों को दुख देगा। और उनका बुद्धियोग बाप से जुटेगा नहीं, न जुटने के बजाय से उनकी स्वभाव संस्कार से दूसरों को भी दुख मिलेगा। बाबा ने कहा जिनको देही अभिमानी अवस्था होगी वही दुनिया से नाता तोड़ सकते हैं और एक बाबा से नाता जोड़ सकते हैं। और जिसको देह अभिमान होगा वो नाता भी टूटेगा नहीं। पुरानी संबंधियों से, पुरानी देह से, जो भी पुराने व्यक्ति, वस्तु, वैभव, उसमें मोह होगी, तो इसलिए उसका संस्कार क्या रहेगा, कड़वा संस्कार होगी, उससे दूसरों को दुख मिलेगा। देखना आज बाबा ने कितनी सारी बातें बताई देह अभिमान के बस। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। किसको आ जाएगी? मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा, एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धियोग पारलौकिक मात पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? हाँ? किन बच्चों का बुद्धियोग पारलौकिक मात पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? देही अभिमानी और हाँ, याद किया था। उत्तर है, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धियोग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धियोग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। जो बाप से जो रोशनी मिलती है वे दूसरों को देते हैं। बाप से जो रोशनी मिलती है वो दूसरों को देते हैं।
स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धियोग स्वतः बाप से जुटा रहता है। उनका बुद्धियोग स्वतः बाप से जुटा रहता है। गीत है, कौन है पिता, कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते जगत के या अलौकिक माता पिता को, मित्र संबंधी आदि को सब छोड़ बुद्धियोग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि का रचयिता है उनसे लगाओ। किसको छोड़ो? जो लौकिक माता पिता है और मित्र संबंधी आदि है, उन सब को छोड़ बुद्धियोग अपने सच्चे माता पिता यानी जो सृष्टि का रचयिता है उनसे लगाओ। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि है उनसे अब नाता तोड़ना है। जो लौकिक माता पिता मित्र संबंधी है उनसे क्या करना है? नाता तोड़ना है। और नाता किससे जोड़ना है? एक बाप से ही नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तो माता पिता हम बालक तेरे, वे सब एक को ही कहते हैं। वो लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग होते हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधी छोड़ना कैसे होगा? उसके माना लौकिक माता पिता के साथ संबंधियां जो भी है उनसे तोड़ना, और जो पारलौकिक माता पिता से जोड़ना, उसके लिए चाहिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान। जब तक देही अभिमानी नहीं बने तोड़ भी नहीं सकते और जोड़ भी नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। जैसे लौकिक में क्या होता है, लड़की शादी करती है तो इधर तोड़ा, वो बहुत सहज है। और यहाँ मुश्किल क्यों है? तो बाबा ने कहा वो भी एक खूबी होता है। तो बाबा ने कहा इसके लिए देही अभिमानी का ज्ञान चाहिए। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा माता पिता संबंधी बने, गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो भाई शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा? दूसरा मिलेंगे। पर यहाँ क्या करना है? जीते जी मरने की बात है। जीते जी पारलों की माता पिता की गोद में आना, इस कलियुगी जगत के माता पिता आदि को भूलना। यह बाप तो है ही, माता फिर कैसे? यह गुह्य बात है। बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे बातें घड़ी घड़ी भूल जाते। क्या भूल जाते? कि हम अलौकिक पारलौकिक माता पिता के बच्चे हैं, ये भूल जाते हैं। अज्ञान काल में भी कभी माँ बाप को भूलते नहीं है। इस माँ बाप को भूल जाते क्योंकि ये नई बात है ना, निराकारी है। तो बाबा ने कहा इस माता पिता से बुद्धि को जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है।
जैसे बाप को सर्विस का क्या रहता, पूर्णा रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते भगवान को फूरना हुआ नई दुनिया रचे, तो यह कितना बड़ा फूरना है। बेहद के बाप को बेहद का फूरना रहता, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सीखना है। कितनों को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, तुम सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फोड़ना रहता, हम कोई को काक विष्टा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनाए, उन पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको बैराग दिलाए, पवित्र बनाए? कौन? सन्यासी। चाहे वो काक विष्टा के समान सुख का क्यों ना हो, लेकिन उनका भी क्या रहता है, जिम्मेदारी, कि उनको भी हम कैसे छुड़ाएं और पवित्र बनाएं। तो बाबा ने कहा यह समझते घर बार छोड़ना, यह नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़ना। यह है तो जब पाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पवित्र दुनिया से नाता तोड़ते हैं। हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी अपने को जवाबदार समझ घरवार छोड़ कितनों को बैराग दिलाकर पवित्र बनाते। कौन? सन्यासी। महिमा तो उन्हों की गाई जाती है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाला कौन, और ये सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन? यह बाप ही बैठकर समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य, उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे। बाबा ने कहा लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाते। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा किया है। पहले नंबर में देवताओं की गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को अपवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वो भी नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाई सेकंड, वह फिर कल्प के बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूंद है। ड्रामा के चक्कर को भी समझना है। ऐसा नहीं बैठ जाना कि ड्रामा में होगा तो जो होगा। ड्रामा में एक्ट्रेस तो सब है, तब यह है और एक अपने को आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ रह न सके। भले कई मनुष्य समझते भी है कि यह नाटक है, हम परमधाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते हैं। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है, सृष्टि नई रची जाती व पुरानी सृष्टि को आकर नया बनाते। यह मालूम ना होने के कारण क्या कह देते कि प्रलय दिखाकर नई सृष्टि दिखा दी है। कितनी सर्विस है। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर भी तुम औरों को रोशनी देने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाबा ने तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए तुमने आधा कल्प भक्ति मार्ग में भी
ठोकरे खाई है, तो बेहद के बाप को फूरना रहता कि हम अपनी सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाबा आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल्प पहले माफिक, जिसको ही शिवाय नमो कहते हैं। जो भी है सभी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला है। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती है। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, वह कभी जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पाठ भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, व जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता है। टाल टालियां गिनती कर सकते हैं। तो बराबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं के हैं। अभी तो फाउंडेशन सड़ गया है। जैसे बनियन ट्री का झाड़ फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई है। शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। यह सब बेहद का बाप कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में चिंतन चलता है। हाँ कार्तिक, ये पंखा चला देना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि सारा दिन कोई चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में तो टपकता है। जो विचार सागर मंथन करते हैं, उनकी बुद्धि में टपकता है। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। बीज कौन, जो झाड़ याद रहेगा तो बीज रूप भी तो याद रहेगा ना। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम भी ऑलराउंडर आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जर्जरीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले जो थे वह भी अब पुराने हो गए। पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी तो पुरानी है ना। जो सर्विसेबल है उन्हों को उना रहता है हम बाबा के मददगार। जो सर्विसेबल है वो कभी भाव स्वभाव में नहीं आएंगे। उनको क्या रहता है, हमें बाबा की सेवा करनी है, सेवा की मकसद में रहेंगे। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए यह समझाना पड़ता है। तुम सब देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम बता सकते हो। तो ये बातें जो बुद्धि में टपकती रहेगी तब जाके किसको समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार। आधा कल्प तो मनुष्यों के मददगार बने ना, लेकिन संगम का कितना छोटा सा समय है। हम किसके मददगार है, बाबा के मददगार है। मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराए, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताए। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिलता होगा वही तो बताएंगे ना। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव
स्वभाव में भी बहुत मीठा धारण करना है। सर्विस कौन कर सकता? जिसका स्वभाव बहुत मीठा होगा। भगवान की सेवा कर रही है, भगवान के मददगार है, तो स्वभाव कितना मीठा होना चाहिए कि बाबा कहते हैं ना, आपका बोल महावाक्य होना चाहिए। ऐसे जैसे बोल देते हैं, रफ डफ बोलते हैं, तो स्वभाव चिड़चिड़ापन रहता है, तो उससे क्या होता? दूसरों को दुख मिलता है ना। ये सूक्ष्म में पाप कर्मों का खाता बनता जाता है। चाहे हमें पता पड़े या ना पड़े, जाने अनजाने पहले कितनी भी कर्म हुआ पड़ा है, तभी तो ज्ञान मार्ग में प्रगति क्यों नहीं होती है? सूक्ष्म पाप बहुत करते हैं। बड़े बड़े पाप तो दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म पाप कितना होता है। अगर हम किसी को उल्टा से उल्टा बोलते हैं, उसको दुख होता है, संकल्प चलता है, तो उससे क्या होगा? योग लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो बाबा ने कहा ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसी के भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है। दूसरों को देख करके जलते मरते, तो बाबा ने कहा नहीं। आधा कल्प तो यही किया ना। भगवान हमें न जाने क्या से क्या और कितना देता है। जितना भगवान हमें प्यार करता मनुष्य नहीं कर सकता है, तो दूसरों से भाव स्वभाव में आके जलना मरना क्या है? यही तो आधा कल्प किया है ना। हमारी कर्म, हमारी जो भी हम जिसका भी भागीदार बने हैं, वो हमने अपने कर्म से बने। दूसरों को देख करके क्यों जले? चाहे किसके शरीर को देखे, चाहे किसके कर्मों को देखे, चाहे किसके भाग्य को देखे, इन सब को देख करके जलना नहीं है। क्योंकि हमारी भाग्य, हमारी कर्म हमारे हाथ में है। अभी भी समय है, बना सकते हैं, पर दूसरों को देख के जलना मरना क्यों है? सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है कि हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को बेहद का सर्विस का उना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा? साकार बाबा को भी बेहद सर्विस का कितना उना रहता। तो बाबा ने कहा मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। दूसरों को मत देखो, वो ना करे, अपनी कर्मों का खाता बन। जितना हम, भगवान हमारी परवरिश और पालना कर रहे हैं, क्या हम उतनी सेवा उसकी करते हैं? नहीं करते ना। तो बोझ है। कोई समझाए या ना समझाए, इतना तो ज्ञान में समझदार बननी चाहिए। तो बाबा ने कहा टाइम तो बहुत मिलता है, कितना व्यर्थ बातों में चला जाता है। उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है। उतना समय भगवान को याद भी कर सकते, सेवा भी कर सकते। दूसरा नहीं करता तो उसको देख करके जलते भूनते, इससे क्या मतलब है? अपना ही नुकसान है ना। तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते हैं। हम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाए, बाबा के सन्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का यह ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे, क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है और धंधा ऐसे तो, हाँ मतलब ऐसे तो ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन काम क्या है? धंधा शूद्र पने के करते। वही भाव स्वभाव संस्कार है। तो ब्राह्मण बनने से क्या फायदा हुआ? तो बाबा ने कहा बुद्धि शूद्र पने की है। ब्राह्मण बने लेकिन बुद्धि कैसी है? शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, तो गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उनका धंधा यही है।
धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। और शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप, उनका निवास स्थान परम धाम में है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसीलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। वो गॉड फादर कहते तो निराकार में बुद्धि, निराकार ही बुद्धि में आता है, परंतु गुरुओं की जंजीर में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। वह भी जैसे कि गुड्डे गुड्डियाँ समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते ही नहीं है, इसीलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मुझे हुए हैं, देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्यों की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते आप सर्वगुण संपन्न, हमें नीच पापी है। अगर ऐसा कहे तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था। अभी तो बराबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं। यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं है। बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़ी उठता होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहते हैं। अभी तुम जानते हो हमको क्या बनना है, हमको सो देवता बनना है। राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो बाबा ने कहा अंदर में ये आना चाहिए ख्याल, अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे। तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाएंगे तो क्या पद पाएंगे। भगवान के बन के हमने कितना पुरुषार्थ किया, ये पूछ सकते अपने आप से। तो बाबा झट बता देंगे तुम पाई पैसे के पद पाओगे। 8 आना का या 12 आना का व कौड़ी का पद पाओगे, बाबा बता देगा। हाँ, तो वो बताएगा 8 आने का, 12 आने का व कौड़ी का पद पाएंगे या पाई पैसे का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। तो अपने दिल दर्पण में अपनी शकल देखो कि कोई बंदरपना तो नहीं है। भगवान के है बने हैं। बंदरपना माना वही मोह लोभ हाँ शूद्र वाले संस्कार है, तो क्या पद मिलोगे, नहीं मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा अशुद्ध अहंकार में नंबर 1 है। अहंकार इतना भरा पड़ा है। कहते 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये अहंकार ये 5 मंजिल से भी नीचे गिरा देता है। तो बाबा ने कहा अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। झूठा अहंकार लेके बैठे। अरे भगवान ने अपना बनाया है, वो हमें कितनी प्राप्तियां करा रहा है। जो कुछ है, जो मेरा भाग्य है, जो कुछ मैं हूँ जैसे हूँ सब भगवान के बजाय से हूँ, ये तो भूल जाते ना, अहंकार आ जाता है और उसको क्या कहेंगे, अशुद्ध अहंकार है। तो बाबा ने कहा काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से फिर और विकार ठंडे होंगे। अगर देह अभिमान है तो कोई भी विकार ठंडा नहीं होगा। देह अभिमान है तो अगर देही अभिमानी होंगे, अगर कोई विकार होगा तो भी धीरे धीरे ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लभ जुटे। देह अभिमान का लभ जुटा ना सके। बाबा स्पष्ट कहता है अगर अशुद्ध अहंकार है, शूद्रपने की संस्कार है, देह अभिमान है तो भगवान से प्यार हो ही नहीं सकता। यही यहाँ ही उसी प्यार में पड़ा हुआ अभी तक। जो आधा कल्प से भी भगवान को याद किया, जो भगवान के बने
और उस भगवान से हमें बुद्धि जुटा नहीं तो क्या फायदा। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट ना सके तो देह अभिमान को छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमान का चेहरा मुर्दा जैसे रहता है। उसका शक्ल देखोगे ना कैसा रहता, मुर्दा जैसा रहता है। पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा तभी तो बाबा की मदद मिलेगी। निर्विकारी तो बहुत रहते, परंतु मैं आत्मा हूँ बाप की याद रहे ये घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। असर नहीं बनेंगे तो वापस कैसे लौटेंगे, नहीं जाएंगे ना। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएगा। तो देह अभिमान वाला कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा, और जो देही अभिमानी होगा तो कहाँ ना कहाँ तीर लगेगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने ये बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अलग पर समझाना है। जास्ती तिक तिक से तंग हो जाएंगे। आजकल समय ऐसा ना, बहुत शॉर्ट में लोग सुनना चाहते हैं। ज़्यादा तिक तिक करेंगे ना वो तंग हो जाते हैं। पहले शिवाय नमः 3 तबके भी समझाना, 3 तबके का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमात्मा और आत्माएं रहती है, बाकी स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसमें मज़ा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है। आगे थी सतयुग, अभी कलयुग है, फिर सतयुग की भी रिपीट होगी, तो इसमें ही मज़ा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनना है, सहनशील बनना है। किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरा, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध
एक बाप से जुड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः हो जाती है, सहज स्वतः और सहज हो जाती है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः और सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तो बाप की बधाई बहुत आगे बढ़ाती है। जो माया विदाई ले लेती है तो बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती है। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वो सहज उड़ते रहते हैं। कौन सहज उड़ता? जो हर कदम में परमात्मा की दुआएं और ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते, वो सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम शांति।